काफ़ी डर का माहौल था। सुबह 5 बजे हम एकाएक उठे और उठते ही हमको ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे पूरी ब्लास्टिंग हो रही थी, अंदर से ब्लास्टिंग हो रही थी। सब लोग आए, हम सबकी गाड़ियाँ यहाँ नीचे ही रहती है और ये बहुत अच्छा हुआ कि गाड़ियों तक आग नहीं लगी। पूरा खराब मेंटेनेंस है और बराबर प्रॉपर तरीके से फिटिंग हुई नहीं है यहाँ पे। इसके कारण वो लोड इंक्लूड ज़्यादा हो गया, उसके कारण वो ऊपर से पूरा जल गया। इनकी सारी वायरिंग जल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। सब ने कम से कम 6-7 आदमियों ने आग के ऊपर काबू पा लिया। ये तारों का जंजाल नहीं, ये मौत का जंजाल है। ज़्यादातर यही होता है कि इनकी वजह से बिल्डिंग के अंदर आग पहुंचती है, एसी के अंदर आग पहुंचती है। तो बीएसईएस को बेहद गंभीरता से इसको लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले पालम में हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हुई। मालवीय नगर में हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। अभी कल परसों की घटनाएं सागरपुर में भी जो खंभों पर तारों का जंजाल होता है उनके अंदर आग लगी। और अब ताज़ा मामला महावरी एन्क्लेव का है। ठीक शिवानी स्कूल के सामने जो रोड जा रही है उसके अंदर ये अपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर आपको बता दें 51-52 फ्लैट्स हैं और सैकड़ों परिवार, सैकड़ों फैमिली इसके अंदर रहती हैं। इनका एग्ज़िट है ये, और इनके एग्ज़िट में जो ये मीटर का पैनल है, इसके अंदर आज सुबह भयंकर आग लगी है 5 बजे के आसपास, और इनकी सारी वायरिंग जल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए खुद ही फायर इक्विपमेंट से आग बुझा दी, और इनके कॉल करने के बाद भी फायर की गाड़ी नहीं पहुंची। ये भी एक बड़ी खबर है। साथ में आप देखिए, इस तरह के जो बीएसईएस के पोल लगे हुए हैं, इनके ऊपर तारों का जंजाल जो है, ये दरअसल मौत का जंजाल है। घटना जब भी आग की होती है तो सबसे पहले ये वाईफाई और केबल के तार लगे हुए हैं, बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये आग पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो आग बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, घरों तक पहुंच जाती है, एसी तक पहुंच जाती है। तो सरकार को इस चीज़ को भी बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पर जो खंभे हैं, खंभों के ऊपर जो मौत का जंजाल लटका हुआ है, उसको हालांकि समय समय पर खाली भी किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इस तरह के नज़ारे देखने को ना मिले। ये देखिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर 51-52 फ्लैट्स हैं और सैकड़ों परिवार, बच्चे, महिलाएं सब इसके अंदर रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तारों का जंजाल नहीं, ये मौत का जंजाल है। ज़्यादातर यही होता है कि इनकी वजह से बिल्डिंग के अंदर आग पहुंचती है, एसी के अंदर आग पहुंचती है। तो बीएसईएस को बेहद गंभीरता से इसको लेना चाहिए। होता दरअसल ये है, बीएसईएस अपनी ड्राइव के तहत इन तारों को काट देती है, लेकिन उसी दिन सेम डे जो वाईफाई वाले हैं, केबल वाले हैं, वो फिर से तारों का बंडल लेकर आ जाते हैं और फिर से ये तारों का जंजाल लटका देते हैं। पूरे के पूरे खंभे भरे पड़े हैं। कैमरामैन एक बार क्लोज करके दिखाए। ये काली काली जो वायरिंग आपको नज़र आ रही है, ये केबल और वाईफाई की वायरिंग है। और ये सिर्फ इसी खंभे पर नहीं, दिल्ली की अलग अलग जगहों पर, संकरी गलियों में जो खंभे हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का आपको तारों का जंजाल लटका हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये डब्बे लग रहे हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं ये, और ये वायरिंग है। ये कभी भी आग पकड़ सकती है और आग पकड़ने के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए सर। क्या कुछ मामला है? यहाँ पे सुबह 5 बजे आग लगती है, तो सामने जो हमारा बंदा रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसने फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपकी पार्किंग में आग लग गई है। तो हम लोग तुरंत दौड़ के आए, सारी सोसाइटी वाले थे वो भी दौड़ के आए हैं, और सभी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पूरे जो कॉरिडोर के अंदर रखे गए हैं, वो सारे के सारे हम लोग लेके आए। और यहाँ आके देखते तो भयंकर धुएं का गुबार और आग लगी हुई थी। और इससे जस्ट अराउंड कम से कम 10-15 मीटर की दूरी पे हमारी कम से कम 30 गाड़ियाँ इसके अंदर खड़ी हुई थी। ये तो भगवान का शुक्र है। और कल हमारी सोसाइटी में सुंदरकांड भी हुआ था, उसकी वजह से हम लोग बच गए हैं। तो हम लोगों ने, सब ने, कम से कम 6-7 आदमियों ने आग के ऊपर काबू पा लिया। बट थोड़ा अथॉरिटी से हमारा अनुरोध है, हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं, कल भी हादसा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले पालम का भी हादसा हुआ है। अगर ये 10-15 मिनट अगर ये आग और नहीं बुझती तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े लेवल का हादसा आज हो सकता था। भगवान की वजह से हम लोग बच गए हैं। हम किसी के प्रति शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है
कि कम से कम जो बिल्डिंग बनती है उसमें किस प्रकार का क्या कर रहे हैं, एमसीडी क्या उसको देती है, सब घूसखोरी हर एक जगह सारी समस्याएं चल रही है। कृपा करके अनुरोध है इसका थोड़ा सा अच्छे से संज्ञान लिया जाए। और इतनी गंदी जो आपने दिखाया होगा, आप इसमें दिखा देना कि कैसे कैसे पार्किंग जो वायरिंग कर रखी है वो भी प्रॉपरली नहीं कर रखी है। और इस बिल्डिंग के बाहर आप देखिए एक बार, ज़रा कैमरे वाले से बोलूँगा प्लीज़, ये देखिए, ये हमारे कॉर्नर पे है, इसकी हालत देख लीजिए। जब बिल्डर ने ऊपर 109 नंबर फ्लैट को जब बेचा था तो उसको ये कह के बेचा था कि हम आपका 10 दिन में या 15 दिन में ये BSES इसको हटा देगा। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। ऐसे ही इसके बैक साइड में 109 नंबर फ्लैट है, 110 नंबर फ्लैट है, उसको भी 2 महीने पहले यही कह के बेचा गया कि हम आप रजिस्ट्री करा लो, रहने लग जाओ, हम 2 महीने में इसको हटा देंगे। पीछे उनके वहाँ जंजाल बना हुआ। अथॉरिटी से हमारा अनुरोध है, कृपा करके इस प्रकार का जो भी है फ्रॉड, इस बिल्डिंग में टोटल 51 फ्लैट हैं, 51 में से और कम से कम पे हाँ अभी यही है पार्किंग, एग्जिट यही है, एग्जिट और इन आउट यही है। खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो यहाँ बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। और पार्किंग भी अंदर जाके कम से कम 25-26 कारों की ही पार्किंग है। तो जबकि जो पैनल लगवाया है वो सही से नहीं लगा है। नहीं, बिल्कुल भी सही से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप एक बार वायरिंग आप जाके फ़ोटो देखोगे ना तब जाके बिल्कुल किसी भी सही तरीके से नहीं हुआ। और ये तो हाल तब है जब पालम का जो हुआ था, अभी पालम का केस होने के बाद थोड़े तार वगैरह ठीक किए गए हैं, नहीं तो पहले तो बहुत बुरी हालत थी। और पार्किंग का इशू ऐसा है, बिल्डर ने जो 51 फ्लैट बेचे थे ना, हर एक के एग्रीमेंट में लिख के बेचा है कि सबको कार पार्किंग मिलेगी। अब कम से कम 5 फ्लैट वाले तो आज पेंडिंग हैं, पूरे पैसे बिल्डर ने ले लिए हैं पार्किंग का इशू। क्योंकि पार्किंग इसमें बिल्डर इसमें जो मेन जो इसके लैंडलॉर्ड हैं वो है गौरव भाटिया इसके लैंडलॉर्ड हैं। और मनोज वत्स और गोयल जी हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। आजकल तो आपको पता है कोलोकेशन बना लेते हैं, तो 25 फ्लैट गोयल जी के हैं और 25 फ्लैट भाटिया के हैं। तो भाटिया जी जो भी रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं वो भाटिया जी करवाते हैं। तो हम लोगों के बीच में मैं भी हूँ, हमारी भी एक फ़्लैट की रजिस्ट्री अटकी पड़ी है। तो और जो इन्होंने सबको पार्किंग देने का जो आश्वासन दिया था वो आज पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने कमिटमेंट तो कर दिया पूरा का पूरा, आपने कमिटमेंट कर दिया पूरा का पूरा कि हम आपको 50 के 50 आदमियों को, और कम से कम उसमें से 48 या 47 फ्लैट बिक चुके हैं। सबको एग्रीमेंट में है, जिसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई कि हम आपको पार्किंग देंगे। बट पार्किंग है ही इसके अंदर 28 से 30 पार्किंग है। और पार्किंग के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। पार्किंग है, जो बिल्डर ने बोला था मैं नीचे पूरी पार्किंग करके दूंगा, बट उसमें क्या है, बिल्डर की जो है ना, जो मेन लैंडलॉर्ड की दुकानें हैं, तो उन दुकानों को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमारा अथॉरिटी से अनुरोध है, कृपा करके जितने फ्लैट हैं उतनी पार्किंग दिला दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कुछ घटना हुई है, कितना फैला हुआ है मन में? मैं तो लेट आया था, लेकिन ये है कि ये गंभीरता का मामला है। आग लगी है, शॉर्ट वर्ट होता नीचे, कितनी आग लगी? वायर वगैरह जल गए हैं। आग तो जल लग जाती है अगर उसको नहीं काबू पाते तो। वो तो फायर एक्सटिंग्विशर से बचा है। आप यहाँ रह रहे हैं, कितनी क्या कुछ आपको कहा गया था, कितनी समस्या हो रही है, कितना खतरा महसूस? एट प्रेजेंट ये भैया थे। वैसे नाम बता दीजिए भैया। सम्यक नाम है मेरा। सर क्या हुआ है आपकी बिल्डिंग में और क्या मामला है, कितना डर फैला हुआ है? नहीं, काफ़ी डर का माहौल था। सुबह 5 बजे हम एकाएक उठे और उठते ही हमको ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे पूरी ब्लास्टिंग हो रही थी, अंदर से ब्लास्टिंग हो रही थी। सब लोग आए, हम सबकी गाड़ियाँ यहाँ नीचे ही रहती है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि गाड़ियों तक आग नहीं लगी। अगर वहाँ तक पहुँच जाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा मामला हो सकता था। बिल्कुल बहुत बड़े स्केल पे चीज़ें जा सकती थी। वो अच्छा हुआ कि जो हादसा हुआ वो 5 बजे के दरमियान हुआ। और 5 बजे कुछ लोगों की नींद खुल जाती है, तो पर यही 2-3 घंटे पहले होता तो और बड़ा हादसा होता। तो सब लोग फिर निकल के आए। फायर एक्सटिंग्विशर्स पूरे नीचे आप शायद देख पा रहे होंगे, सबने मिलकर वहाँ पे हमने ही प्रयास किया। और फिर आपने जब आग लगते देखी तो फायर वालों को कॉल भी किया होगा? फायर वालों को मैंने ही कॉल किया। कुछ देर उन्होंने लगाया उठाने में, 10 मिनट तो लग गए। उसके बाद जब उठाया तब तक हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था। तो एक्चुअली ये 2 या 3 फेज़ में हुआ जो ब्लास्टिंग हो रही थी। आपने मना कर दिया, खुद ही नहीं? फिर आग तब तक कंट्रोल हो गई थी, थोड़ा धुआं था बट आग नहीं थी।
तो फिर हमने कहा कि अभी आप मत आइए, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम कॉल करेंगे। तो फिर उसकी वजह से हमने उनको, तारों का जो जंजाल है इससे कितनी खतरा महसूस होता इससे बहुत खतरा है सर, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं घरों तक है, बालकनियाँ लोगों की यहीं पर है एकदम सामने। हमारी भी जो बिल्डिंग की बालकनी है उस पर भी खंबे हैं लगे हुए, और काफ़ी बार कंप्लेंट हो चुकी है, बट किसी भी तरीके का कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर अभी तक लिया नहीं गया। जैसा है वैसे ही है, और ये बिल्डिंग भी काफ़ी नई है, बट फिर भी नई बिल्डिंग में भी ये हादसे हो रहे हैं। पैनल है, आपको लगता है सही से नहीं लगवाए गए बिल्डर के? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल ये मेंटेनेंस का इशू है। हमने अपने पर्सनल इलेक्ट्रिशियंस भी बुलाए। बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो। ये भाई इलेक्ट्रिशियन है, इन्होंने भी आके अभी देखा, सब कुछ इन्होंने बताया कि सब सेटिंग खराब। सही नहीं हो रखी है। नहीं, इसकी पूरा ख़राब मेंटेनेंस है क्या इसका। कमी आया उसमें? इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि पूरा ख़राब मेंटेनेंस है और बराबर प्रॉपर तरीके से फिटिंग हुई नहीं है यहाँ पे। इसके कारण वो लोड इंक्लूड ज़्यादा हो गया, उसके कारण वो ऊपर से पूरा जल गया। मतलब जो तरीका होना चाहिए पैनल का लगाने का प्रोसेस वो सही से सही नहीं है, पूरा मेंटेनेंस ख़राब है बिल्डिंग का पूरा, इधर से आगे और पीछे से दोनों तरफ से पूरी वो वायरिंग ख़राब खराब है है। जी। लगता और है आपको आगे भी हादसा हो सकता है। हादसा हो सकता है यार, इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं दिए तो। आप भी यहीं रहते हैं? एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाम सिंह है। कौन से फ्लैट में रहते हैं? मैं 207 में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं? मेरे को हो गया 7 महीने हो रहे हैं मेरे को। क्या कहेंगे सर कि आज आग लगने की घटना हुई है, कितना डर दिल में फैला हुआ है? बहुत डर लग गया था हम लोगों को। हमारे घर में कोई बैल बजाया, उसने कहा आग लग गई, जल्दी से नीचे उतरो सबके सब। हम लोग सब नीचे आए तो कई यहाँ बच्चों ने ये फायर लेके सब ये बुझाया, और इन्होंने फायर वाले को भी फ़ोन करा था, फायर वाला आया ही नहीं, तो उसके बाद इन्होंने मना कर दिया, उनको भी बुझा दी हमने यहाँ। ये एक ही एग्जिट है आपका गाड़ी का? हाँ, गाड़ी का एक ही जगह से है। और वैसे कहीं और भी एग्जिट है निकलने के नहीं लिए? नहीं नहीं, यहीं से इन भी आउट भी इधर ही मतलब से। जैसे अगर मुझे पैदल निकलना होगा तो भी मैं यहीं से निकलूँगा? यहीं से निकलेंगे, और लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से अपने ऊपर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे आए तो बाहर यहीं से निकलेंगे? हाँ, यहीं से निकलेंगे। हाँ, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि भाई ये जंजाल ठीक होना चाहिए, मीटर वगैरह सब बाहर लगने चाहिए जितने भी लगे हैं जहाँ बना हुआ है, और एक खंभे का जंजाल भी हटना चाहिए यहाँ से। सरकार से, दिल्ली सरकार से हम यही चाहेंगे। पार्किंग मिली हुई है आपको? पार्किंग मिली हुई है हमारे को। तो जो बिल्डर है उसने जो कमिट किया था वो सब कुछ है यहाँ पे ओके है? हाँ, वैसे तो कुछ तो है, कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कईयों को पार्किंग दे रखी, हमें तो मिल गई पार्किंग। 30 पार्किंग है, 51 क्वार्टर हैं, तो सबको मिलनी चाहिए पार्किंग। कितने लोग रहते होंगे पूरी बिल्डिंग में? ये यहाँ इसमें रहते हैं मेरे ख्याल से 48-47 लोग रहते हैं अभी, और कुछ फ्लैट खाली हैं अभी। आप देखिए, ये इकलौता एग्ज़िट है, यही इन है, यही एग्ज़िट है। ये जो रास्ता है यही आने का है, यही जाने का है, और बड़ी बात ये है कि यहीं पर ही ये बिजली का पैनल लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आपको कालस यहाँ पर नज़र आएगा। इसमें 5 बजे सुबह भयंकर आग लगती है। बिल्डिंग के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक डर फैल जाता है उनके दिलों में कि भाई इतनी सारी दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, कहीं ये बड़ा हादसा ना बन जाए। लेकिन इन लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, और इस तरह से जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं इनके माध्यम से आग बुझा दी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये लोग रखते हैं। इन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए इसके माध्यम से खुद ही आग बुझा ली। इनका कहना है कि 10 मिनट तक फायर की गाड़ियों को कॉल किया गया, आग बहुत फैल रही थी, कोई भी नहीं आया। ये लोग खुद सक्रिय हुए और उसके बाद इन लोगों ने खुद आग बुझाई। उसके बाद फ़ोन ज़रूर कनेक्ट हो जाता है फायर डिपार्टमेंट में, लेकिन तब तक आग बुझ जाती है। साथ ही इन लोगों का ये भी कहना है ये पूरा जो तारों का जंजाल आप देख रहे हैं, ये पूरा भयंकर जंजाल तारों का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये दरअसल तारों का जंजाल नहीं है, ये मौत का जंजाल है। इन्हीं की वजह से आग फैलती है, इन्हीं की वजह से जो है जान माल की हानि होती है। ये जो जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई है उसने ये जो पूरा पैनल लगवाया है बिजली का, वो सही तरीके से नहीं लगवाया है। इस तरह के आरोप बिल्डिंग में रहने वाले लोग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये इकलौता एग्ज़िट है, इकलौता इन है। अगर मान लीजिए इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ आग फैल जाती, तो इसमें जो 4 माले बने हुए हैं, 51 फ्लैट्स जो हैं, वहाँ के लोग कहाँ जाते, कहाँ से निकलते, क्या होता? एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन अगर हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है एक बार फिर से इसी तरह का हादसा हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।